अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से आज मैं ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश की बुक है, 3rd एडिशन है। सही है, बुक नंबर क्लास 1 की है। इसको मैं रीड करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 97 तक हाफ कर लिया था। आज इसका पेज नंबर 97 का हाफ करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कॉम्प्रीहेंशन मैंने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 से करवाने जा रहा हूँ। आर दिस सेंटेंस ट्रू और फॉल्स? ये जो सेंटेंस हैं ये सही हैं या गलत हैं? जमाल हैड 3 चिल्ड्रन। जमाल के 3 बच्चे थे। जमाल के 3 बच्चे नहीं थे। जमाल हैड अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। अब इधर 3 चिल्ड्रन लिखा है तो इधर फॉल्स है। सही है। देयर वॉज नो वाटर इन जमाल्स वेल। जमाल के पास जो कुआं था उसमें पानी नहीं था। सही है, उसके अंदर पानी नहीं था क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। देयर वर थिक वाइट क्लाउड्स इन द स्काई। जो बादल थे, मोटे और सफेद बादल थे कहाँ? आसमान में। फॉल्स। आसमान तो बिल्कुल खाली था, उधर तो सिर्फ सूरज नजर आ रहा था। जमाल लीव इन अ बिग विलेज नियर मुल्तान। जमाल रहता था एक बड़े से गांव में, मुल्तान के करीब। फॉल्स। वो छोटे से गांव में रहता था, बड़े से गांव में नहीं रहता था। जमाल सोल्ड हिज वाइफ इयररिंग। जमाल ने अपनी बीवी के जो झुमके थे या बूंदे थे वो बेच दिए। गलत, नहीं बेचे थे, वो सिर्फ लेके गया था। अब एक्सरसाइज 3 है, करेक्ट द सेंटेंस दैट आर रॉन्ग। वो सेंटेंस को करेक्ट करके लिखिए जो गलत है। राइट ऑल करेक्ट सेंटेंस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में सारे करेक्ट सेंटेंस लिखिए जो गलत हैं। अब देखें यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। देखें पहला लिखा हुआ था जमाल हैड 3 चिल्ड्रंस। अब मैंने यहां पे लिख दिया जमाल हैड 2 चिल्ड्रंस। ये करेक्ट करके लिखा हुआ है। सही है मैंने। फिर इधर लिखा हुआ है जमाल वॉर, ये तो ट्रू था, जो ट्रू था वो नहीं लिखेंगे। देयर वर थिक व्हाइट क्लाउड्स इन द स्काई। अब इधर लिखा है देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई। देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, ये सही जुमला था। जमाल लिव इन अ बिग विलेज नियर मुल्तान। जमाल लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर मुल्तान। जमाल हैड हिज वाइफ। जमाल सोल्ड हिज वाइफ इयररिंग, ये फॉल्स है। जमाल डिड नॉट सेल हिज वाइफ इयररिंग। जमाल ने बेचे नहीं थे उसकी बीवी के झुमके। सही है। पेज नंबर 97 कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 98 पे चले गए हम। अब इधर देखिए एक्सरसाइज बी है, वर्किंग विद वर्ड्स। इन वर्ड्स के ऊपर काम कीजिए। फाइंड दिस वर्ड्स इन द स्टोरी। स्टोरी में से इस कहानी में से इन वर्ड्स को ढूंढिए। द लेटर हेयर आर जम्बल, ये इनकरेक्ट लिखे हुए हैं, यानी जम्बल लिखे हुए हैं, तो इनको आप करेक्ट करके लिखिए। अब देखिए NAIR, अब ये गलत लिखा हुआ है तो हमने क्या लिख दिया? RAIN, रेन। क्या लिखा हुआ है? रेन। इधर लिखा हुआ है FLOCUD लिखा हुआ है। अब इधर क्या लिख दिया? CLOUDS, क्लाउड्स। CLOUDS, क्लाउड्स। इसका जंबल वर्ड का क्या बनेगा? क्लाउड। अब इधर क्या बनेगा? ASLEEP, asleep लिखा हुआ है। इधर क्या है? PLEASE, प्लीज। PLEASE, प्लीज। सही है। इधर लिखा हुआ है TREAF, इधर क्या आ जाएगा? AFTER, आफ्टर। इसका सही वर्ड क्या है? आफ्टर। अब इधर क्या है? SUPERE का क्या हो जाएगा? RUPEES, रुपीज। सही है, रुपीज बन जाएगा। इसका सही आंसर है रुपीज। अब लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, अब हम पढ़ेंगे क्या? जबान के बारे में, यानी इंग्लिश जबान में किस तरह। अब इधर लिखा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होती है? यानी कैपिटल फॉर्म में पुट फुल स्टॉप लगाएं। फुल स्टॉप मतलब एक डॉट होता है। एंड कैपिटल लेटर इन द फॉलोइंग, इसको कैपिटल करें। अब देखिए मैंने इनके ऊपर भी लिखा हुआ है, मगर ये स्टोरी हम एक बार पढ़ेंगे और फिर देन इसके ऊपर हमने इसको रफ पैड पे भी एक बार रीराइट किया। वन डे मसूद वेंट टू मुल्तान। अब देखिए वन का ओ कैपिटल होगा, और
मसूद का एम कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और ये सेंटेंस शुरू हो रहा था तो इस वजह से इधर वन का ओ कैपिटल है। एम मसूद किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो इधर एम आ जाएगा कैपिटल। वेंट टू मुल्तान, मुल्तान भी एक प्रॉपर नाउन है यानी किसी खास जगह का नाम है, तो मुल्तान के बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। मुल्तान के बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। ही टुक 20 bags ऑफ फ्रूट। अब फुल स्टॉप का बाद पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है, तो आप इधर एच कैपिटल लिखेंगे, इधर एच क्या कर देंगे, कैपिटल लिखेंगे। टुक 20 bags ऑफ फ्रूट, फ्रूट के बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। फ्रूट के बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ही वेंट टू अ बिग शॉप इन टैंक स्ट्रीट। अब फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा, एच क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। देन ये टैंक स्ट्रीट जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, किसी एक खास जगह का नाम है, तो इसका टी कैपिटल होगा, स्ट्रीट का एस कैपिटल होगा और इसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। ही सोल्ड द फ्रूट टू मिस्टर खान। अब इधर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। सोल्ड द फ्रूट टू मिस्टर खान का एम और के कैपिटल होगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। देन ही केम होम अगेन, और खान के बाद फुल स्टॉप है तो टी कैपिटल होगा और उसके बाद आखिर में अगेन के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देन हम लोग चले गए सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। इस ब्रैकेट से करेक्ट वर्ड चूज करें। अब याद रखिएगा जब भी पास्ट टेंस आए और उसमें डिड नॉट लिखा हो, इधर देखिए हर जगह डिड नॉट लिखा हुआ, तो डिड नॉट के बाद जो पहले जो वर्ब आता है वो क्या होता है, वो फर्स्ट वो होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। जमाल डिड नॉट, सोल्ड नहीं होगा, सेल होगा। सेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द एयरिंग। सोल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इधर क्या है, जमाल डिड नॉट गो वेंट टू द टाउन। अब गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, वेंट है, तो इधर डिड नॉट है तो इधर गो आ जाएगा, टू टाउन। द रेन डिड नॉट कम, केम, कम्स और केम आएगा, कम, कम्स और केम। अब कम्स तो कब आता है, जब इधर क्या हो, डिड नॉट नहीं हो, इधर सिर्फ द रेन कम्स हो जाएगा। अगर इधर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई, डिड नॉट लगा हुआ है, तो इस वजह से इधर कम आएगा, खाली इधर क्या आएगा, कम आएगा, केम भी नहीं आएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जमाल डिड नॉट बोरोड 50 रुपीज। डिड नॉट है तो ईडी फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बोरो आएगा, सही है। एड नॉट ऑफ द फॉलोइंग, यू विल हैव टू चेंज और एड सम वर्ड्स। अब तुम इसको क्या करो, एड नॉट लगाओ फॉलोइंग में और यू विल हैव चेंज और एड, और इसमें कोई और एक वर्ड भी आएगा वो देखें। अब देखिए जमाल के फौरन बाद सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ रही है, सोल। जमाल के फौरन बाद इधर वेंट आ रहा है, जमाल के फौरन बाद बोरोड आया और जमाल वाइफ के फौरन बाद सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब टुक आ रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा, हर जगह डिड नॉट आ जाएगा, हर जगह क्या आ जाएगा, डिड नॉट। जैसे जमाल डिड नॉट वेंट के बजाय क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा। सोल्ड के बजाय क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। जमाल डिड नॉट सेल हिज वाइफ्स इयरिंग। जमाल डिड नॉट वेंट के बजाय क्या आ जाएगा, गो। जमाल डिड नॉट गो टू मुल्तान। जमाल डिड नॉट बोरोड नहीं होगा, ईडी नहीं आएगा, मैंने गलत दिखा, सॉरी, बोरो 50 रुपीज हो जाएगा। जमाल वाइफ्स डिड नॉट टेक, टू के इधर लिखा हुआ तो इधर टेक आ जाएगा, TAKE, टेक ऑफ हर इयरिंग, सही है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वाला भी एक्सरसाइज समझानी अच्छी लगी होगी। पेज नंबर 98 कंप्लीट हो गया। नाउ पेज नंबर 99 पे आ गए। लिसन एंड स्पीकिंग, सुने और बोलिए। हु सेड द फॉलोइंग, ये किसने कहे। लिसन द सेंटेंस केयरफुली, सुने जुमलों को गौर से। यू से द सेंटेंस अलाउड, और इस सेंटेंस को जोर जोर से पढ़िए। जस्ट लाइक अ पीपल इन द स्टोरी वुड हैव डन, जो स्टोरी में कहे गए हैं उनकी तरह कहने की कोशिश करिए। नो रेन मीन्स नो क्रॉप्स, ये किसने कहा था, ये कहा था मसूद ने। ये किसने कहा था, मसूद ने कहा था। नो रेन मीन्स नो क्रॉप्स, ये किसने कहा था, जमाल को, मसूद ने कहा था। सेल देम, बेच दो, किसने कहा था, जमाल्स वाइफ ने कहा था बेच दो। एंड देन नो फूड, और उसके बाद कोई खाना नहीं, ये किसने कहा था, जमाल ने अपनी बीवी से कहा था, जमाल। देन व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे, ये जमाल ने कहा था। प्लीज लैंड मी 50 रुपीज, ये भी जमाल ने कहा था। रेन रेन, ये भी जमाल ने कहा था इस स्टोरी में। जमाल लीव नियर मुल्तान इन साउदर्न पार्ट, पंजाब। जमाल रहता था मुल्तान के करीब
शुमाली पंजाब में। जमाल लिव इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड खुदा बख्श बस्ती। जमाल रहता था एक छोटे से गांव में जिसको क्या कहते थे, खुदा बख्श बस्ती कहते थे। वी राइट जमाल्स एड्रेस लाइक दिस, नेम जमाल, नेम क्या आ गया, जमाल आ गया, नाम क्या आ गया, जमाल। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट, विलेज टाउन, हाउस नंबर और स्ट्रीट क्या आ गया, 12 टैंक रोड, 12 टैंक रोड क्या आ गया, हाउस नंबर आ गया 12 और टैंक रोड उसकी स्ट्रीट का नाम आ गया। विलेज और टाउन कौन सा था, खुदा बख्श बस्ती, विलेज कौन सा था, खुदा बख्श बस्ती, और पिन कोड क्या था, 60060। अब इसी तरह आपको अपना नाम लिखना है। नाम क्या है, मेरा नाम अदनान है तो मैं अदनान लिखूंगा। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट गुलिस्तान जौहर 12, विलेज टाउन कराची, हमारा कराची है, और पिन कोड हमारे पास जिप कोड आ जाएगा 76200। इस तरह हम अपना पूरा लिख सकते हैं। पेज नंबर 99 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।